वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो कुछ लिटरेचर की वीडियोस के बाद, फंक्शनल इंग्लिश की एक टॉपिक पहले चैप्टर की वीडियो के बाद, अब हम दोबारा घूम फिर के आ चुके हैं अपने लिटरेचर पर। तो हमने रेस्टोरेशन एज पढ़ी, 18th सेंचुरी लिटरेचर पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं द एज ऑफ जॉनसन, जो कि 18th सेंचुरी का ही हिस्सा है, लेकिन के लेटर 18th सेंचुरी, मतलब कि पहली 18th सेंचुरी थी, रेस्टोरेशन थी, क्लासिकल थी, ऑगस्टन थी, ठीक है। जो अब वाली है वो क्या होगी, 18th सेंचुरी लेटर होगी, जो कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिसमें डोमिनेटिंग फिगर थे, इसलिए उनको एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। तो जो ये एज थी, इसमें रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी। जब सैमुअल जॉनसन की डेथ हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, रोमांटिक एज स्टार्ट हो गई थी। द रोमांटिक एज स्टार्टेड फ्रॉम 1798। 1798 में ये स्टार्ट हुई थी, व्हेन वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज पब्लिश्ड द फेमस लिरिकल बैलेड्स। जब वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने क्या किया था, फेमस जो उनके लिरिकल बैलेड्स थे उनको पब्लिश किया था। दिस वाज स्पेशली नोटिसेबल इन द फील्ड ऑफ पोइट्री। ये क्या थी, इनकी ख़ास जो था राइटिंग थी वो क्या थी, इनमें पोइट्री थी। मोस्ट ऑफ द पोएट्स बिलोंगिंग टू द एज ऑफ जॉनसन मे बी टर्म एज द प्रीकॉर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। जो पोएट्स इस एज से बिलोंग करते थे उनको हम कह सकते हैं कि वो रोमांटिक एज, मतलब रोमांटिक की पोइट्री की बहाली में एक अहम किरदार अदा करते हैं। दैट इज़ वाई दिस एज इज़ कॉल्ड एज ऑफ ट्रांजिशन। इसी वजह से इस एज को हम एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे पोएट्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। द हिस्ट्री ऑफ दिस एज इज द हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू एंड द ग्रेजुअल ट्रिम्फ ऑफ द न्यू, ठीक है। ये क्या थी, एक स्ट्रगल थी, किसके दरमियान, नए और पुराने के दरमियान। द ग्रेटेस्ट प्रोटोगोनिस्ट ऑफ क्लासिसिज्म ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज डॉक्टर जॉनसन हिमसेल्फ एंड ही वाज सपोर्टेड बाय गोल्डस्मिथ। अब जो ग्रेटेस्ट प्रोटोगोनिस्ट थे इस एज के क्लासिसिज्म में, जो कि कौन थे, डॉक्टर जॉनसन थे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और उनको किसकी सपोर्ट हासिल थी, गोल्ड स्मिथ की। एस मैकोले सेड, मैकोले क्या कहता है, डॉक्टर जॉनसन टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट द काइंड ऑफ पोइट्री विच फ्लोरिश्ड इन हिज ओन टाइम, which had been accustomed to hear praise from his childhood, was the best kind of poetry, and he not only upheld its claim as direct advocacy of his canons। अब क्या कि जो मैकोले कहता है कि जो डॉक्टर जॉनसन था उसने वैसी ही पोइट्री को बेस्ट काइंड बनाया, जैसा कि अपने बचपन में उसने सुना था कि वो कैसी प्रेज हासिल कर सकता है, तो उसी तरह उसने प्रेज हासिल की और अपनी पोइट्री को ना सिर्फ ऊपर लेके गया बल्कि उसमें जो अपनी प्रेस थी उसको बरकरार भी रखा अपने रूल्स के साथ। बट आल्सो कंसिस्टेंटली opposition by experiment in which, as in the ballad revival, he directed revolt against it। जॉनसन टू चीफ पोइम्स, जो जॉनसन की दो चीफ मेन पोइम्स थी वो कौन सी थी, लंदन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, ठीक है, एंड क्लासिकल ऑन अकाउंट ऑफ डिक्टेटिज्म। आगे है गोल्डस्मिथ। He was equally convinced that the classical standards of writing poetry were the best and that they had attained perfection during the Augustan age। अब ये भी उसी तरह से कन्विंस था इस बात पे कि जो क्लासिकल स्टैंडर्ड्स थे उस वक्त पोएट्री राइटिंग के, वो क्या थे, बेस्ट थे, और उन्होंने बहुत अच्छी परफेक्शन हासिल की थी ऑगस्टन एज में। अकॉर्डिंग टू हिम, पॉप वाज द लिमिट ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। वो कहता है कि जो पॉप था वो क्या था, क्लासिकल लिटरेचर की एक हद थी, एक लिमिट थी। हिज टू इम्पोर्टेंट पोइम, द टेम्पलेर एंड द डिजर्टेड विलेज, विच आर वर्सिफाइड पैम्फलेट ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड क्लासिकल स्पिरिट एंड फार्म। जो उसकी दो इम्पोर्टेंट पोइम्स थी वो कौन सी थी, द टेम्पलेर थी और द डिजर्टेड विलेज विच आर वर्सिफाइड, ठीक है, जो पैम्फलेट की फॉर्म में थी और पॉलिटिकल इकोनॉमी भी था और क्लासिकल स्पिरिट और फॉर्म में मौजूद थी, ठीक है। तो ये है हमारी वीडियो, लेकिन ये है अब इसकी ये हाफ हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हाफ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।